अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में बात करेंगे BScs वर्सेस BS डर्मेटोलॉजी। मीन्स आज की वीडियो में जो अहम बातें डिस्कस की जाएंगी कि अगर आप BScs करते हैं तो उसका एम्प्लॉयमेंट एरिया कौन कौन सा आ जाता है जहां आपको जॉब्स ऑफर होती हैं, और अगर आप BS डर्मेटोलॉजी करते हैं तो BS डर्मेटोलॉजी कर लेने के बाद वो कौन कौन सा एम्प्लॉयमेंट एरिया आ जाता है जहां जॉब्स ऑफर होती हैं, और इन दोनों डिग्रीज प्रोग्राम में कौन सा डिग्री प्रोग्राम जौन सा है वो आपके लिए 2023 24 और उसके बाद जौन सा आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम BS कंप्यूटर साइंस की BScs की बात करें तो BScs में एडमिशन लेने के लिए आपका इंटरमीडिएट जौन सा वो होना ज़रूरी है। अब इंटरमीडिएट के कौन कौन से स्टूडेंट जौन से वो BScs में एडमिशन ले सकते हैं? आप FSc प्री इंजीनियरिंग के बाद BS कंप्यूटर साइंस में एडमिशन ले सकते हैं। आप FSc प्री मेडिकल के बाद भी BS कंप्यूटर साइंस में एडमिशन ले सकते हैं। आप ICS के बाद BS कंप्यूटर साइंस में एडमिशन ले सकते हैं। और उसके बाद BS कंप्यूटर साइंस के दौरानिए की बात करें तो ये 4 साल डिग्री प्रोग्राम है, 8 सेमेस्टर होते हैं, हर सेमेस्टर का दौरानिया 6 माह है। और अगर हम इसके मेरिट की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ में BS कंप्यूटर साइंस का जो मेरिट है वो 80% से लेकर 90% प्लस पे रहता है। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो कम से कम आपके 50% नंबर होने ज़रूरी हैं। और BS कंप्यूटर साइंस के जो फ़ी पैकेजेस हैं गवर्नमेंट सेक्टर में 4 से 5 लाख रुपए में ये आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में मूव करते हैं तो आपका 8-10 लाख से लेके 12-13 लाख रुपए जो है वो BS कंप्यूटर साइंस पे खर्च आ जाता है। तो डियर अगर आप BS कंप्यूटर साइंस कर लेते हैं तो इसका जो एम्प्लॉयमेंट एरिया अगर हम उसकी बात करें तो BS कंप्यूटर साइंस कर लेने के बाद स्टूडेंट्स सबसे पहले तो आपके पास सॉफ्टवेयर हाउसेज आ जाते हैं जहां जॉब्स ऑफर होती हैं। सेकंड नंबर पे IT इंडस्ट्रीज आ जाती हैं जहां BS कंप्यूटर साइंस कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। तीसरे नंबर पे एजुकेशन डिपार्टमेंट आ जाता है जिसमें आपको जॉब्स ऑफर होती हैं, जिसमें स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं। फोर्थ नंबर पे डियर स्टूडेंट्स बैंकिंग डिपार्टमेंट आ जाता है जिसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स आ जाते हैं जहाँ जॉब्स ऑफर होती हैं। और फिफ्थ नंबर पर BS कंप्यूटर साइंस कर लेने के बाद आपके पास जुडिशरी डिपार्टमेंट आ जाता है जहाँ जॉब्स ऑफर होती हैं। सिक्स नंबर पर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स आ जाते हैं जहाँ BS कंप्यूटर साइंस कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। सेवंथ नंबर पे डियर स्टूडेंट्स आपके पास पंजाब पुलिस, आर्मी, नेवी, एयर फोर्सेस आ जाती हैं जहां जॉब्स ऑफर होती हैं। और एट्थ नंबर पे अगर हम बात करें BS कंप्यूटर साइंस कर लेने के बाद एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जॉब्स ऑफर होती हैं। नाइन्थ नंबर पे वापडा में जॉब्स ऑफर होती हैं। 10th नंबर पे नादरा में जॉब्स ऑफर होती हैं। और BS कंप्यूटर साइंस कर लेने के बाद डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया जोन से उसके अंदर भी आपको जॉब्स ऑफर होती हैं। और BS कंप्यूटर साइंस कर लेने के बाद आपके पास जोन से फॉरेन कंट्री में भी जॉब्स ऑफर होती हैं। और BS कंप्यूटर साइंस कर लेने के बाद बहुत ज़्यादा तादाद ऐसे स्टूडेंट्स की हैं जो ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं, कि मीन्स वो मतलब कि ग्राफिक डिज़ाइनर के तौर पर काम कर रहे हैं, वो एक यूट्यूबर के तौर पर काम कर रहे हैं, और वो एक मतलब कि गेमिंग डेवलपमेंट जोन सा ये एक एरिया आ जाता है जिसमें मतलब वो काम कर रहे हैं। और उसके बाद डिफरेंट इंडस्ट्री जोन सी हैं वो जॉब्स ऑफर करती हैं। एडवर्टाइजिंग उनका जो सा पोर्शन होता है उसके अंदर BS कंप्यूटर साइंस का जो स्टूडेंट है वो अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा है। ये था BS कंप्यूटर साइंस। और अगर हम इसके सैलरी पैकेज की बात करें तो BS कंप्यूटर साइंस के बाद जो सैलरी पैकेज होगी वो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट सेक्टर में होगा तो आपका बेसिक पे स्केल पे, प्राइवेट सेक्टर में मूव करते हैं तो आपके स्किल्स को मद्देनजर रखते हुए होगा। स्टूडेंट्स, अगर हम BS डर्मेटोलॉजी की बात करें तो BS डर्मेटोलॉजी का शुमार जो टॉप 10 अलाइड हेल्थ साइंसेज डिग्रीज प्रोग्राम आ जाते हैं उनमें एक शुमार जौन सा वो BS डर्मेटोलॉजी का भी होता है। BS डर्मेटोलॉजी में एडमिशन लेने के लिए आपका FSc प्री मेडिकल होना जरूरी है, या अगर आपने A लेवल में मेडिकल के रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़े हुए हैं तो आप BS डर्मेटोलॉजी में मूव कर सकते हैं। BS डर्मेटोलॉजी ये 4 साल डिग्री प्रोग्राम है, इसके 8 सेमेस्टर होते हैं और 8-10 यूनिवर्सिटीज गवर्नमेंट सेक्टर की हैं जो BS डर्मेटोलॉजी को ऑफर कर रही हैं, और उसके बाद बाकी कुछ प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं। BS डर्मेटोलॉजी में एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट्स गवर्नमेंट सेक्टर में आपके कम से कम 75% प्लस नंबर होने जरूरी हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज एंटी टेस्ट कंडक्ट कर रही हैं और कुछ नहीं कर रही। प्राइवेट सेक्टर में एडमिशन लेने के लिए आपके 50% से लेकर 60% तक नंबर होने जरूरी हैं BS डर्मेटोलॉजी में एडमिशन लेने के लिए। BS डर्मेटोलॉजी जौन सा डियर स्टूडेंट्स इसका जो फी पैकेज होगा गवर्नमेंट सेक्टर में 4-5 लाख रुपए में आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप मूव करते हैं तो BS डर्मेटोलॉजी का जो खर्च है वो डियर स्टूडेंट्स
कम से कम 10-12 लाख रुपए जो है वो खर्च आ जाता है बीएस डर्मेटोलॉजी का। और बीएस डर्मेटोलॉजी कर लेने के बाद जो उसका एम्प्लॉयमेंट एरिया आ जाता है, उसमें देखें डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपके पास पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के हेल्थ केयर यूनिट्स आ जाते हैं, जिसमें बीएस डर्मेटोलॉजी कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपके पास रिहेबिलिटेशन सेंटर्स आ जाते हैं, जहां बीएस डर्मेटोलॉजी के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। तीसरे नंबर पर गवर्नमेंट सेक्टर की एजेंसीज आ जाती हैं, जो बीएस डर्मेटोलॉजी के बाद जॉब्स ऑफर करती हैं। मेडिकल लैब्स के अंदर जॉब्स ऑफर होती हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनी जो सी हैं वो डियर स्टूडेंट्स बीएस डर्मेटोलॉजी के बाद जॉब्स ऑफर करती हैं। रिसर्च लेबोरेटरीज जॉब्स ऑफर करती हैं। डायग्नोस्टिक लैब्स जो सी हैं वो बीएस डर्मेटोलॉजी के बाद जॉब्स ऑफर करती हैं। और उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के अंदर इसकी जो सी कुछ सीट्स आती हैं। और उसके बाद हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के अंदर भी बीएस डर्मेटोलॉजी के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। सर्जिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आ जाती हैं, जिसमें बीएस डर्मेटोलॉजी कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्रीज आ जाती हैं, जहां बीएस डर्मेटोलॉजी कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। डियर स्टूडेंट, बीएस डर्मेटोलॉजी को डिफरेंट डिग्रीज प्रोग्राम के नाम से मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज ऑफर कर रही हैं। इसको बीएस डर्मेटोलॉजी के नाम से ऑफर किया जा रहा है, इसको बीएस डर्मेटोलॉजी कॉस्मेटोलॉजी के नाम से ऑफर किया जा रहा है, इसको बीएस डर्मेटोलॉजी टेक्नोलॉजी के नाम से ऑफर किया जा रहा है, इसको बीएस एस्थेटिक्स एंड कॉस्मेटोलॉजी के नाम से ऑफर किया जा रहा है, और इस डिग्री को कॉस्मेटोलॉजी एंड डर्मेटोलॉजी के नाम से भी ऑफर किया जा रहा है। चीज़ ये एक ही है, नेम इसके जोन से हैं वो डिफरेंट है। तो स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए इन दोनों डिग्रीज प्रोग्राम में कौन सा डिग्री प्रोग्राम जोन से वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। बीएस डर्मेटोलॉजी के बाद फिलहाल गवर्नमेंट सेक्टर की कोई जॉब्स नहीं आ रही, ठीक है। और उसके बाद बीएस डर्मेटोलॉजी के बाद स्टूडेंट्स ये सवाल पूछते हैं कि सर क्या हम अपना क्लिनिक खोल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप अपना क्लिनिक जो है वो नहीं खोल सकते। आप कल को डर्मेटोलॉजिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं, इस तरह की आपकी जो सी है वो जॉब्स आती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, बीएस डर्मेटोलॉजी के बाद आप अपना क्लिनिक नहीं खोल सकते। स्किन के रिलेटेड जितने जो बेसिक इलाज हैं वो तो वो बंदा करता है जिसने एमबीबीएस किया है। एमबीबीएस कर लेने के बाद उसने इस फील्ड के अंदर अपनी जौन सी है वो स्पेशलाइजेशन की है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपका जौन से सब्जेक्ट मैथ्स का सब्जेक्ट बेहतर है, आपका फिजिक्स का सब्जेक्ट बेहतर है, और आप में इतनी कैपेबिलिटी है, आप डेली के 7-8 घंटे लैपटॉप की कंप्यूटर के स्क्रीन पर आंखें जमाए काम कर सकते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स आपके लिए बीएस कंप्यूटर साइंस का जो डिग्री प्रोग्राम है वो ज़्यादा बेहतर है। उसमें नंबर ऑफ जॉब्स जो सी है वो ज़्यादा है, प्राइवेट सेक्टर में भी हैं और गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी हैं। अगर आप बायोलॉजी के सब्जेक्ट के अंदर अच्छे हैं और आपकी चॉइस में बीएस कंप्यूटर साइंस और बीएस डर्मेटोलॉजी पढ़ा हुआ है, तो डियर स्टूडेंट्स ये नहीं कि बीएस डर्मेटोलॉजी के बाद जॉब्स नहीं है, बीएस डर्मेटोलॉजी के बाद प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स हैं। लेकिन अगर आप अपने सब्जेक्ट पर आपकी ग्रिप होती है तो आपको अच्छी खासी मेहनत इसके अंदर करना पड़ेगी और आप इसके अंदर भी अपना लोहा जोन सा वो मनवा सकते हैं। लेकिन इस वक्त बीएस कंप्यूटर साइंस और बीएस डर्मेटोलॉजी को देखें, इन दोनों में जौन सा बीएस कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट है इसकी वर्थ इस वक्त ज़्यादा है। और आने वाले दौर में अगर गवर्नमेंट सेक्टर जॉब्स जौन सी हैं वो बीएस डर्मेटोलॉजी की ऑफर करती हैं, तो फिर तो बीएस डर्मेटोलॉजी में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इन होगा। इस वक्त भी स्टूडेंट की अच्छी खासी स्ट्रेंथ जौन सी है वो बीएस डर्मेटोलॉजी की तरफ मूव कर रही है, क्योंकि डिफरेंट इंडस्ट्री एरिया जौन सा आ जाता है उसके अंदर कॉस्मेटोलॉजी इंडस्ट्री जौन सी आ जाती हैं, कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्रीज के अंदर जॉब्स ऑफर हो रही हैं। ये इसकी वर्थ आने वाले दौर में भी रहेगी, बीएस डर्मेटोलॉजी की भी रहेगी, लेकिन बीएस कंप्यूटर साइंस की वर्थ जौन सी है वो बीएस डर्मेटोलॉजी की निस्बत दिन ब दिन इंक्रीज होती जा रही है। ये दोनों वीडियोस जौन सी हैं आपके सामने, दोनों बातें आपके सामने रख दी। आप मैथ्स वगैरह के सब्जेक्ट के अंदर अच्छे हैं, प्रोग्रामिंग वगैरह आपका इंटरेस्ट है, तो आपके लिए बीएस कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट बेहतर रहेगा, आप अर्निंग इसमें ज़्यादा कर सकेंगे। और अगर आप सब्जेक्ट में बेहतर नहीं है, बायोलॉजी का सब्जेक्ट आपके लिए ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग है, तो फिर आप डियर स्टूडेंट्स बीएस डर्मेटोलॉजी की तरफ मूव कर जाए। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर अमानिल्लाह।